हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपी और पेस्ट के बारे में कि वीबीए के थ्रू हम डेटा को कॉपी कैसे कर सकते हैं और कहीं पेस्ट करना हो किसी दूसरी शीट पे या दूसरी वर्कबुक पे तो वहाँ पे कैसे पेस्ट करें। तो एग्जांपल के लिए शीट 1 पे मैंने ये एक डमी डेटा रखा हुआ है। अभी हम इसको कॉपी करेंगे शीट 1 से और शीट 2 में पेस्ट करेंगे। चलते हैं विजुअल बेसिक पे। डेवलपर टैब पे क्लिक किया, विजुअल बेसिक पे क्लिक किया। ठीक है, ये विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ पर मॉड्यूल कोई एडेड नहीं है तो मैं ऐड कर लेता हूँ इंसर्ट मॉड्यूल में। तो चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सब और मैक्रो का जो नाम है वो मैं दे देता हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना कोड। तो पहले आपको रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी कहाँ से आपको डेटा कॉपी करना है। जैसे यहाँ पर C6 से लेकर D21 तक मेरा डेटा पड़ा हुआ है तो ये मैंने कॉपी करना है शीट 1 से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्टिव वर्कबुक। एक्टिव वर्कबुक मैं इसलिए लिखूंगा क्योंकि मेरी वर्कबुक जो अभी एक्टिव है जिस पे डेटा पड़ा हुआ है और जहाँ से मैंने कॉपी करना है और जहाँ पे पेस्ट करना है वो एक ही वर्कबुक है। एक्टिव वर्कबुक लिखने के बाद मेरे को शीट का नाम देना होगा कि कहाँ से मेरे को डेटा कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैं डॉट लगा के शीट्स लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके उसमें शीट का नाम लिखूंगा। तो अभी मैंने शीट 1 से कॉपी करना है तो मैंने यहाँ पे शीट 1 लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट। अब यहाँ पर शीट मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब मेरे को रेंज सेलेक्ट करनी है, जो रेंज मेरे को कॉपी करनी है वो वाली रेंज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज। हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है C6 से, C6 फिर कॉलन दूंगा और उसके बाद हमारी रेंज जो एंड हो रही है वो है D21। तो यहाँ पर D21 इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट, यहाँ पर लास्ट में लिख दूंगा कॉपी। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने दिया है एक्टिव वर्कबुक, क्योंकि मेरी वर्कबुक ऑलरेडी वही एक्टिव है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे एक्टिव वर्कबुक का कोड दे दिया डॉट। उसके बाद मैंने शीट्स का नाम दिया, शीट्स लिख के उसके अंदर इन्वर्टेड कोमा में मैंने शीट का नाम दे दिया शीट 1। और उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप जो था रेंज दे दिया इसको। अब हमको दूसरी शीट पे पेस्ट करना है डेटा, तो मैं शीट सेलेक्ट करूंगा पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीट्स SHEETS ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कोमा शीट 2। हमको शीट 2 पे डेटा पेस्ट करना है इसलिए मैंने शीट 2 सेलेक्ट करूंगा डॉट SELECT सेलेक्ट। ठीक है, तो मैंने शीट 2 सेलेक्ट कर ली है। अब शीट 2 सेलेक्ट करने के बाद मेरे को कोई इसको रेंज देनी पड़ेगी कि डेटा मैंने कहाँ पर पेस्ट करना है। तो वो रेंज मैं इसको दे देता हूँ स्टार्टिंग का कॉलम A1। ठीक है, A1 इनफ रहेगा, A1 ब्रैकेट क्लोज डॉट। अब डेटा को पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू पेस्ट करवाऊंगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा पेस्ट स्पेशल। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगी, एक्सेल सेल पेस्ट। यहाँ पर देखिए आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे। एक्सेल पेस्ट ऑल यानी कि आप फॉर्मूला भी पेस्ट करवा सकते हैं, साथ में डेटा भी आपका पेस्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको सिर्फ डेटा ही पेस्ट करवाना है तो उसके लिए आप पेस्ट स्पेशल वैल्यू करवा सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करवाना है तो उसके लिए आपको एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा। तो ये जितने भी ऑप्शंस रहेंगे इसमें वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करना होगा। तो अभी के लिए हम सिर्फ पेस्ट स्पेशल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है एक्सेल पेस्ट वैल्यूज और ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। अब हम इसको रन करेंगे, सीधा रन बटन पे क्लिक कर देता हूं। देखिए तो डेटा हमारा पेस्ट हो चुका है शीट 2 पे। शीट 1 से हमने डेटा कॉपी किया और शीट 2 पे A1 जो हमने रेंज दी थी वहां पर उसने डेटा पेस्ट कर दिया है। अब ये डेट फॉर्मेट इस तरीके से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू पेस्ट किया है, इसलिए उसका फॉर्मेट जो है वो पेस्ट नहीं हुआ है। तो फॉर्मेट अगर पेस्ट करना है तो उसके लिए हमको एक और लाइन ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि रेंज हमारी ऑलरेडी कॉपी है तो हम फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम कोड लिखेंगे सेम रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेल सेल एक्सेल पेस्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट्स और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पर मैं दोबारा से रन करूंगा तो ये हमारा फॉर्मेट के साथ डेटा पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा को कॉपी और पेस्ट करवा सकते हैं। अब एक शीट से दूसरी शीट पे डेटा आपको पेस्ट करना है तो वो आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं कोई भी, और जहां पर आपको डेटा पेस्ट करना है। ठीक है, अगर वर्कबुक पे डेटा पेस्ट करना होगा उसके लिए आपको पहले वर्कबुक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, Ctrl N करके एक नई वर्कबुक ओपन करता हूँ और वापस वीबीए वर्कबुक 1 पे जाता हूँ।
ठीक है, इसके मॉड्यूल पे जाता हूँ। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि दूसरी एक्सेल वर्कबुक के शीट 1 पे डेटा पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं वर्कबुक सेलेक्ट करूँगा पहले। उसके लिए मैं लिखूँगा वर्कबुक्स, फिर इन्वर्टेड कोमा में उसका नाम, जैसे कि वर्कबुक दूसरी जो हमने न्यू ओपन करी है उसको बुक 1 के नाम से है। यहाँ पे मैंने लिखा वर्कबुक्स बुक 1 डॉट एक्टिवेट रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद शीट 1 डॉट सिलेक्ट, और सेम रेंज A1 पे ही डेटा पेस्ट होगा। स्पेशल वैल्यू पेस्ट होगा पहले और उसके बाद उसका फॉर्मेट पेस्ट होगा। तो मैं मैक्रो को रन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारा डेटा पेस्ट हो चुका है दूसरी वर्कबुक पे। ये है बुक 1 जो कि हमने यहाँ पर बुक 1 दिया था। तो इसने क्या किया है, जो पहली वर्कबुक थी VBA वर्कबुक 1, VBA वर्कबुक से डेटा कॉपी किया, उसके बाद बुक 1 पे जाके रेंज A1 पे जाके डेटा पेस्ट कर दिया जैसा कि हमने कोडिंग में लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप डेटा एक शीट से दूसरी शीट तक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाय VBA कोड। तो अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको मल्टीपल वर्कबुक्स ओपन करनी है, किसी एक शीट से डेटा कॉपी करें, किसी दूसरी वर्कबुक पे डेटा पेस्ट करें। इस तरीके से आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग इस कोड को प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।